हेलो फ्रेंड्स, अभी बहुत ही कंट्रोवर्सी में ये टॉपिक चल रहा था। पीएम मोदी द्वारा जो इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहना गया है उसको लेकर अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिसमें अभी उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा समन किया गया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्या मामला है। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पीएम मोदी इन इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस। ऐसा यूपी के प्रयागराज के कोर्ट ने कहा है कि पीएम मोदी ने जो यूनिफॉर्म पहना है आर्मी का, वो एक पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर माना जाएगा। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि आर्मी का इस पर क्या कहना है, आर्मी द्वारा क्या कहा गया है उनके यूनिफॉर्म पहनने पर, या आर्मी का यूनिफॉर्म अगर कोई भी सिविलियन भी पहनता है तो आर्मी का क्या कहना है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करेंगे और एक सिविलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एडवोकेट है जिनका नाम पांडे है। इन्होंने वहाँ के कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि पीएम मोदी ने जो पहना है आर्मी का यूनिफॉर्म वो एक पनिशेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट वहाँ के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे हरिंदर नाथ, उन्होंने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ओके, ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, डिड नॉट टेक प्लेस विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड मैटर कैन बी हर्ड बाई ए मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए जहाँ के उस जुरिस्डिक्शन में वो आता है, वहीं पे आपका केस सुना जाएगा। बट पांडे जी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पिटीशन को चैलेंज कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नोटिस समन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, पीएमओ ऑफिस को, और 2 मार्च को ये पिटीशन सुना जाएगा। ओके, हम जानते हैं जैसा कि पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है, एक प्रधानमंत्री को किसी भी चीज़ के लिए नोटिस जा चुका है। जैसे कि इंदिरा गांधी को हमने सुन रखा है, इंदिरा गांधी को एक बार नोटिस गया हुआ था जिस वक्त इमरजेंसी के टाइम में, जिस वक्त इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को लेकर चर्चा में रही थी इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी को भी नोटिस गया था। उसी तरह से इस बार फिर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है पीएमओ ऑफिस को, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके केस को 2 मार्च को 2 मार्च को सुना जाएगा। तो हम समझते हैं कि आखिर उन पर जो आरोप लगे हैं, उन पर जो सेक्शन लगे हैं, वो वैलिड है, क्या वो लॉ के अंडर में आते हैं या नहीं आते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हमारे आईपीसी के सेक्शन 140 के अंडर में ये प्रावधान है। आईपीसी का सेक्शन 140 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सेलर ना हो, या फिर आर्मी का जवान ना हो, या फिर कोई भी सोल्जर ना हो, पर वो उस पोजीशन का कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है, जैसे उनका ड्रेस इस्तेमाल करता हो, या फिर उनका कोई भी आइटम इस्तेमाल करता है जिससे कि वो प्रिटेंड हो रहा हो कि हाँ वो जवान है, या फिर वो सेलर है, या फिर वो आर्मी का सोल्जर है, तो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसका सज़ा 300 का जेल है प्लस 500 रुपीज़ फाइन, या फिर बोथ, ये दोनों है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, whoever not being a soldier, sailor or airman in the military, naval or air service of the government of India wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier, sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। तो हम यहाँ देख सकते हैं, सॉरी मैंने पिछला 3 years बोल दिया, जबकि ये 3 months ही हैं। ओके, 3 months और 500 रुपीज़ फाइन, या फिर बोथ। तो हम जैसे समझ गए हैं कि सेक्शन 140 क्या कहना चाहता है। सेक्शन 140 क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सोल्जर नहीं है, या सेलर नहीं है, या फिर नेवी का पर्सन नहीं है, बट वो उसका कोई भी
सामान उसका इस्तेमाल करता है, जैसा ड्रेस हो गया हो या फिर कोई टोकन हो गया हो, ये सब इस्तेमाल करता है जिससे कि वो प्रिटेंड हो रहा हो कि वो उसका जवान है, वो सोल्जर है, वो नेवल एयरफोर्स में है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस पर आर्मी का क्या कहना है, अपने ड्रेस को लेके आर्मी का क्या कहना है, आर्मी के जवान का क्या कहना है अपने ड्रेस को लेके। तो पहले तो एक तरह से एक सिविलियन भी इस ड्रेस, आर्मी के ड्रेस को इस्तेमाल कर सकता था। आर्मी के ड्रेस कहीं भी कोई भी खरीद सकता था, कहीं से भी कोई ले सकता था, परचेज कर सकता था। बट जब से पठानकोट में जो इंसिडेंट हुआ, पठानकोट में उड़ी में जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें आर्मी के ही ड्रेस में जो पर्सनल पाकिस्तान से जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर आए थे और उन्होंने आर्मी का ही ड्रेस इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद से आर्मी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दिया है ताकि अगली बार से ऐसा कोई टेरर अटैक्स न हो सके। तो आर्मी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दिया है, जिसमें आर्मी ने कह दिया है कि टू अवॉइड वेयरिंग आर्मी पैटर्न ड्रेसेज एंड शॉपकीपर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग कॉम्बैट क्लॉथ्स। मतलब कि कोई भी शॉपकीपर जो है बिना परमिशन के या बिना किसी ऑथराइज्ड पर्सन के परमिशन के, आर्मी परमिशन के, किसी भी आर्मी ड्रेस को या फिर कोई भी कॉम्बैट क्लॉथ्स को नहीं, या तो सेल नहीं कर सकता है और कोई भी पर्सन उसे खरीद नहीं सकता है। ओके, तो आर्मी ने ऐसा कह दिया है, आर्मी ने ऐसा गाइडलाइंस इशू कर दिया है। इसके अलावा आर्मी ने यह भी कहा है कि इट इज़ इलीगल टू सेल आर्मी यूनिफॉर्म्स टू अनऑथराइज्ड पर्सन्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्मी ने कहा है कि आर्मी का जो यूनिफॉर्म है उसको अनऑथराइज्ड पर्सन्स को सेल करना एक इलीगल माना जाएगा और एक ऑफेंस माना जाएगा। ओके, और ये गाइडलाइंस इसलिए इशू की गई हैं ताकि जैसा पठानकोट या उड़ी में जैसा हमला हुआ था वैसा फिर से टेरर अटैक न हो, इसी की वजह से, इसी के लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। ओके, और आर्मी ने ये भी रिक्वेस्ट किया है यूथ से रिक्वेस्ट किया है कि सोशल मीडिया पे वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और उस कैंपेन में बताएं कि आर्मी के ड्रेस को एक फैशन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। आर्मी एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है, क्योंकि किसी भी कंट्री में आर्मी सर्वोपरि है। आर्मी से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता उस कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो इसी के लिए आर्मी ने ये भी रिक्वेस्ट, आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि सोशल मीडिया पे यूथ जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाएं ताकि आर्मी यूनिफॉर्म का मिसयूज ना हो सके और आर्मी के यूनिफॉर्म को एक फैशन की तरह ना देखा जाए। ठीक है ना, फैशन की तरह कहीं भी, मतलब अभी तो फिलहाल कहीं भी मिल जाता था आर्मी का यूनिफॉर्म, लोग सिविलियंस भी पहन लिया करते थे। बट आफ्टर पठानकोट स्ट्राइक दिस हैज़ हैपेंड, और उसके बाद जो है सो आर्मी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दिया है कि ना ही इसके आर्मी के यूनिफॉर्म की खरीद होगी, ना ही आर्मी के यूनिफॉर्म का कोई बेचेगा टू अनऑथराइज्ड पर्सन्स। और इस तरह से यूथ को भी रिक्वेस्ट किया है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए और सबको बताए कि आर्मी के यूनिफॉर्म का डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि आर्मी एक अपने आप में एक ऊंची पोस्ट है और उसकी डिग्निटी को कोई हार्म न कर सके। बस यही कंट्रोवर्सी है। अब देखते हैं जो आगे फिर 2 मार्च के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो फैसला सुनाती है, फिर उस पर हम आगे वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।